कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। दोस्तों, ये चाटुकारिता की हद ही है कि जब इस देश के सबसे बड़े शख्सियत के तौर पर पहचान रखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री रहे और तो और इस देश के वित्त मंत्री रहे, जिन्होंने इस देश का कायाकल्प किया, उनके निधन पर भी प्रधानमंत्री शब्द के आगे नरेंद्र मोदी साहब का नाम जोड़ दिया गया। वो बात अलग है कि जल्दबाजी में की गई इस गलती को फौरन ही ठीक किया, लेकिन सवाल ये नहीं है सिर्फ कि आज तक के इस एंकर ने गलती की है, इसके अलावा कई और खबरें भी हैं दोस्तों। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मौजूदा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब, उनके खासम खास यानी कि गृहमंत्री अमित शाह साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन से लेकर यानी संसद से लेकर सड़क तक जिन मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता और मंत्री ने पोल खोल कर रख दी है कि इस दौर में उस दौर में कितना अंतर था, कैसे थे इस दौर के प्रधानमंत्री और कैसे थे मनमोहन सिंह। आज एक खबर आपको दिखाऊंगा जिससे यकीन मानकर चलिए अंधभक्तों के गुर्दे जरूर छिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले तो मैं आज तक की इन्हीं एंकर का एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडिटेड था, जो शुरुआत में भी आपने देखा, लेकिन पूरा वीडियो उन्होंने जो बोला जरा उसको सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। दरअसल जैसे ही प्रधानमंत्री शब्द का नाम आया, वैसे ही उन्होंने उसके आगे नरेंद्र मोदी साहब का नाम जोड़ दिया। यह आदत है दिन रात जब आप नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि आज तक की एक एंकर है अंजना ओम कश्यप। याद करिएगा, इतना मोदी किया था कि एक बार तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही अंजना ओम मोदी के नाम पर दे दिया था। फिलहाल ये अंजना ओम कश्यप नहीं बल्कि श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह एक अच्छी एंकर के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा संस्थान ही सरकार के आगे नतमस्तक हो जाता है और दिन रात मोदी करवाया जाता है, तो हालात यही पैदा होते हैं। एक बड़ी गलती होते होते रह गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगे नरेंद्र मोदी साहब का नाम तो लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि वो जो आगे बोलने जा रही हैं वो बवंडर खड़ा कर देगा। लेकिन हुआ भी वही। हर तरफ हर कोई इस बात की आलोचना कर रहा है कि दिन रात सिर्फ मोदी करने से क्या होगा, क्या मोदी के अलावा इस दुनिया में, इस देश में कोई नहीं है? इस पर विचार करने वाली बात है। आज वाकई दुख की घड़ी इसलिए भी है क्योंककि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब का निधन हुआ। उन्होंने 9:51 पर आखिरी सांस ली। 92 यानी 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जरूर प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हो, लेकिन सदन में जब वो सामने आए थे, जिन पर एक छींट नहीं थी भ्रष्टाचार की, उन व्यक्ति के लिए वो कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, जरा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन संसद के अंदर ही सुन लीजिए। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। सोचिए किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, रेनकोट पहनकर नहाना। आपको बता दूं ये किस शब्दावली को क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस दौरान जो कई तरह के मामले, कई तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे थे, इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की यही थी कि बीजेपी का एक नेता भी मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर उजागर नहीं कर पा रहा था। कोई एक बता ही नहीं पा रहा था कि मनमोहन सिंह के इशारे पर यह भ्रष्टाचार, यह घोटाला हुआ। बिल्कुल सही कहा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कि ये सब हो रहा हो, इन सब के बीच हो रहा हो, और उसके बावजूद आप प्रधानमंत्री के तौर पर आपके ऊपर एक छींटना है, बहुत बड़ी बात है। और ये सीखना चाहिए, क्योंकि चंदे वाले खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर एक व्यक्ति कैसे घिरा हुआ है देखना चाहिए। वो बात अलग है कि जो आरोप मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त लगे थे, वो सारे के सारे आरोप बाद में जाकर क्लीन चिट हो गए। आप 2G मामला लीजिए, कोई सा भी स्कैम उठाइए, आज वो सारे स्कैम हवा में नजर आते हैं। ये सारी की सारी चीजें इसी देश के अंदर हुई हैं। यानी कि वो जो आरोप मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से, वो झूठे थे, ये साबित हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री की ये खिल्ली उड़ाना, वो भी संसद के अंदर, यह अपने आप में बताता है कि किस मानसिकता के साथ संसद के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे थे। एक अर्थशास्त्री जिनका नमन उनको करना चाहिए था, उनके लिए वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, जरा गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सुन लीजिए।
मनमोहन सिंह जी जो आपके नेता है वो पढ़ते पढ़ते पीछे क्यों देखे? तो उन्होंने कहा उनको लगता है मैडम पीछे खड़ी है। मित्रों, मनमोहन सिंह जी दुनिया के सभी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। पढ़ा हुआ भाषण अंग्रेजी में कर अपनी बात कर चले आते थे। तो हमारे देश के उस समय ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय अमित शाह ने ये बयान दिया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में एक पेपर मिलता था वो पढ़ लिया करते थे। क्या गृह मंत्री अमित शाह ये बता पाएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब कैसे पढ़ते हैं? जो व्यक्ति विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करते करते अटक जाए, भटक जाए, जिसकी टीपी अटक जाए तो वो अंट-शंट बयान देने लग जाए, वो बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह साहब ने कागज में जो लिखा वही पढ़ दिया। कम से कम उन्होंने पढ़ा तो सही। और उनमें इतनी टेक्निक थी कि वो अगर कागज इधर उधर भ्रमित भी हो जाए, भाग भी जाए, गिर भी जाए, तो भी वो कहीं ना कहीं वो बोल सकते थे। आप याद करिएगा, अभी हाल ही में घटना घटी थी और तब राष्ट्रीय अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे और याद करिए टीपी खराब होने के बाद वो समझ नहीं पाए क्या बोलना है, फिर आए बाय साए होने लगी थी, सबको पता है। तो अमित शाह जी, इतना आसान नहीं है मनमोहन सिंह होना। वो बात अलग है खिल्ली उड़ाने में और इन्हीं सब कामों में आप लोगों ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन ये देश जानता है कि मनमोहन सिंह उनके लिए कितना जरूरी है। और ये बात मैं नहीं कहूंगा, आज इनकी अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता जो एक वक्त में मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके हैं, वो बताते हैं कि अपने नाम के कोट सिलवाने वाले, लाखों रुपए के मशरूम लील जाने वाले के मुकाबले मनमोहन सिंह कितने किफायती थे। पहले जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बताता हूं। पहले इन्हें देखिए, ये असीम अरुण है, ये एक दिग्गज आईपीएस ऑफिसर रहे उत्तर प्रदेश के। एक वक्त ये भी था जब इन्होंने मनमोहन सिंह की सुरक्षा में कवच में काम किया था, जो प्रधानमंत्री रहते होता है। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। ये क्या लिखते हैं पढ़िए। मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। पढ़िएगा एक एक चीज। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी, यानी असीम अरुण साहब की। लिखते हैं डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है, यानी मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेट मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। ये हैं मनमोहन सिंह, ये थे मनमोहन सिंह। क्या ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। छीटा कसी में तो आप अव्वल हैं, ये काम आप लंबे समय से करते रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी, गृह मंत्री के तौर पर भी, संवैधानिक पदों पर बैठने के बावजूद भी आपने नहीं बताया कि इस देश के विकास में आपका क्या योगदान है। हाँ, खिल्ली उड़वा लीजिए, मौज मस्ती करवा लीजिए, यही एक आपका काम है। और क्या, सरकारी खजाना आपके पास है, विदेशी यात्राएं करें, अपने दोस्त यारों पर उड़ाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आप कैसे प्रधानमंत्री थे। इसको जरा सोचकर चलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।